आलसी कालू कौवा कोई काम धंधा ना करता था। अब तो उसकी पत्नी गोरी कौवी भी उससे बहुत तंग आ गई थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ साथ मैं भी भूखी मरूंगी। जाओ और कोई काम धंधा कर लो। क्या काम करूं? मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है। सभी पक्षी कोई ना कोई काम करते हैं, एक तुम हो कि तुम्हें कोई काम ही नहीं मिलता। मैं आज ही तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ कर आती हूँ। ठीक है, तुम मेरे लिए कोई काम ढूंढो और मैं कल से काम पर चला जाऊंगा। फिर कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी अपने पति के लिए कोई काम ढूंढने घर से निकलती है। चिड़िया बहन वो हर समय घर में सोया रहता है। मैं जब भी काम करने का कहती हूँ तो आगे से कहता है कि मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है। आप कबूतर के पास जाएं, उसका चाय का होटल है। मुझे पूरा विश्वास है कबूतर आपके पति को काम पर रख लेगा। फिर गोरी कौवी कबूतर के होटल की तरफ जाती है। देख लो गोरी, अगर आपका पति कालू कौवा काम अच्छे से करेगा तो मैं उसे अपने पास रख लेता हूँ। करेगा कबूतर भैया, क्यों नहीं करेगा। मैं कल ही उसे आपके पास काम पर भेज दूंगी। फिर ऐसे गोरी कौवी खुशी खुशी घर वापस चली जाती है। तो क्या अब मैं जूठे चाय के बर्तन धोऊंगा? कालू जी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मेहनत करने में क्या शर्म। आप कल से काम पर जाएं और अगर कोई दूसरा काम मिले तो फिर वो कर लेना। ऐसे दूसरे दिन कालू कौवा ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी के कहने पर काम पर चला जाता है। अगर काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें ना सुनाओ, काम बताओ काम। वो सामने बर्तन पड़े हैं, जाओ और जाकर बर्तन साफ करो। कालू कौवा क्या जाने काम कैसे करते हैं। वो एक बार कबूतर को देखता और एक बार गंदे बर्तनों की तरफ। मर जाऊंगा मगर मैं ऐसे गंदे बर्तन साफ नहीं करूंगा। कुछ ऐसा करता हूँ जो ये कबूतर मुझे खुद ही यहाँ से भगा दे। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा दो नए कप तोड़ देता है। कप टूटने की आवाज सुनकर चाचा कबूतर भी वहाँ आ जाता है। बेशरम आवारा कौवे, मेरे नए कप तोड़ दिए तुमने। अंधे हो क्या? मुंह संभाल कर बात करो मोटे चाचा कबूतर। अगर तुम मुझसे बड़े ना होते तो अभी तुम्हारी अकड़ निकाल देता मैं तुम्हारे जैसे आवारा के मुंह नहीं लगना चाहता। वो तो तुम्हारी पत्नी रो रही थी, मुझे उस पर दया आ गई। भाग जाओ यहाँ से और फिर कभी मेरे होटल के पास से भी ना गुजरना। यही तो कालू कौवा चाहता था। वो कुछ बोले बिना तुरंत वहाँ से घर वापस चला जाता है। ये क्या काम है, अभी तो आधा दिन भी नहीं गुजरा और तुम अभी से घर आ गए हो। निकाल दिया उसने मुझे काम से। दो कप क्या टूटे, बातें ही सुनाए जा रहा था वो चाचा कबूतर। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुमने कोई काम ना किया मैं भी अपने भाई के पास अपने मैके चली जाऊंगी। गौरी प्लीज मुझे भी साथ ही ले जाना, कम से कम भोजन तो मिलेगा। दूसरे दिन गौरी कवि मिठू तोते से बात करती है। मिठू का आमों का बाग था। मिठू भाई, मेरे पति को अपने आमों के बाग में रख लें, चाहे तनख्वाह थोड़ी कम ही दे देना। ऐसा ना हो कि तुम्हारा पति कालू कौवा मेरा नुकसान ही करे। नहीं नहीं भाई जी, वो अब दिल लगाकर काम करेगा। मैंने समझा दिया है उसे। तो फिर आज ही उसे काम पर भेज दो। गौरी कवि ये सुनकर बहुत खुश होती है और घर वापस जाती है। कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। उठो कालू और काम पर जाओ, मैंने मिठू से बात कर ली है।
एक हर समय तुम्हें मेरे काम की ही चिंता रहती है। क्या काम करूँगा मैं मिट्ठू के आमों के बाग में? तुम काम पर जाओ, मिट्ठू आपको सब समझा देगा। कालू जानता था कि अब उसे काम पर जाना ही होगा। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। रास्ते में जाते हुए वो सोच रहा था कि ऐसा क्या करे कि मिट्ठू उसे काम से हटा दे। कौवा मिट्ठू के बाग में पहुंच जाता है। जी मिट्ठू जी, बताएं क्या काम करना है मुझे? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैं तुम्हारा नौकर और तुम मालिक हो। गरीबी में भी कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं। आप काम बताइए, काम, बाकी बातें छोड़ें। पक्के पक्के आम तोड़कर इस टोकरी में डालो और हाँ, सारे आम खा न जाना, केवल एक आम तुम खा सकते हो। काम बताकर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। हाँ, ये ठीक है। ऐसे तो मिट्ठू आज ही मुझे यहाँ से भगा देगा। फिर कालू कच्चे कच्चे आम तोड़कर टोकरी में रखने लगता है। वो कच्चे आमों की टोकरी भर लेता है। मिट्ठू के बच्चे मुझे भी कालू कौवा कहते हैं। काम तो मैं नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद मिट्ठू जब वापस आकर कच्चे आमों की टोकरी भरी हुई देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है। पागल कौवे, ये क्या? तुमने मेरे सारे कच्चे आम तोड़ दिए। मैंने तुम्हें पके हुए आम तोड़ने को कहा था। सॉरी सॉरी मिट्ठू मालिक, मैं भूल गया था। दफा हो जाओ यहाँ से और फिर कभी मेरे बाग की तरफ मुंह ना करना। अपनी चोंच देखो, कैसी पहाड़ जैसी चोंच है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे तो मेरे नौकर होने चाहिए थे और तुम मुझे अपना नौकर बना रहे हो। ऐसे बातें सुनाने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब तो गोरी कौवी बहुत तंग आ गई थी। करती भी तो वो क्या करती। फिर तंग आकर कालू को साथ लेकर अपने मैके अपने भाई के पास चली जाती है। गोरी बहन, सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही हो? भाई, ये कालू कोई काम नहीं करता। मैं तंग आकर इसे आपके पास ही ले आई हूँ। मैं अब और भूखी नहीं रह सकती। बोल ओए कालू, अगर काम धंधा नहीं करना तो क्यों शादी की थी मेरी बहन से? मैं जहाँ भी काम पर जाता हूँ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है मुझसे और वो मुझे काम से निकाल देता है। ठीक है गोरी बहन, आप मेरे घर में ही रहें और कालू तुम मेरे साथ मेरी दुकान पर चलो और आज से तुम मेरी दुकान पर बैठा करोगे। ये काम कालू को कुछ आसान लगता है। हाँ हाँ, बैठकर करने वाला काम तो मैं कर सकता हूँ। फिर गोरी का भाई कालू कौवे को अपनी दुकान पर ले जाता है। अच्छे से काम करना और पैसे ध्यान से लेना। आप चिंता ना करें, मैं ये काम अच्छे से कर लूँगा। फिर क्या था, कालू जी काम पर लग जाते हैं। गोरी का भाई भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दुकान पर एक सुंदर सी कौवी आती है। क्या ये दुकान आपकी है? कालू भी सुंदर कौवी देखकर अकड़ जाता है। हाँ हाँ, मैं ही मालिक हूँ इस दुकान का। अच्छा, तो फिर मुझे 2 किलो चीनी, घी, चावल और ऐसे वो कौवी कालू से ढेर सारा सामान ले लेती है। मेरा घर नदी के पास है। अगर चाय पीने को दिल करे तो आ जाना, मिलकर चाय पियेंगे। तुम बहुत सुंदर कवि हो, कितने प्यार से बात करती हो। मेरे पास सामान के पैसे नहीं हैं। मैं फिर दे दूंगी आपको पैसे।
कौन कमबख्त तुमसे पैसे मांग रहा है? जो तुमने मुस्कुराकर दो बोल बोल दिए वो पैसों से कम नहीं है। वो कौवी वहाँ से चली जाती है। शाम को जब गौरी का भाई आकर हिसाब देखता है तो दुकान खाली थी और पैसे भी नहीं थे। गौरी का भाई डंडा उठाकर कालू कौवे को मार मार कर वहाँ से भगा देता है। मैं अपनी बहन को 2 वक्त की रोटी दे लूंगा, मगर तुम्हारे जैसे आवारा और आलसी को अपने पास नहीं रख सकता। फिर गौरी अपने भाई के पास रहती है और कालू कौवा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, खुद में काम करने की आदत डालें, क्योंकि आलसी पक्षी हमेशा नाकाम ही रहते हैं।